एक टाइम था जब हम कहीं जाने को निकलते थे तो पूरा का पूरा पता लेकर निकलते थे ताकि अपनी डेस्टिनेशन ढूंढने में दिक्कत ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो हमारे मार्गदर्शक बनते चौराहे की दुकान वाले भैया, रिक्शा वाले, ठेले वाले या तो पान वाले भैया। फिर जैसे तैसे पूछते पाछते हम सही लोकेशन पर पहुंचते तो जहां जा रहे हैं उनकी ओर से कोई रिसीव करने भी आता था ताकि सही गली और सही मकान में हमारी एंट्री हो। और आजकल हम और आप मोबाइल निकालते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं और सीधे डायरेक्शन वाले एरो पर क्लिक कर देते हैं और गूगल मैप हमें हमारा रास्ता दिखा देता है। सिंपली कहें तो किसी अनजान जगह पर गूगल मैप हम जैसे लोगों के लिए अंधे की लाठी के बराबर है। क्रिस्टोफर कोलंबस आज होते, उनसे ज्यादा शायद ही कोई खुश होता। आप रनिंग या साइकिलिंग करने जाते हैं तो जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं उसका पता भी आपको जीपीएस से ही चलता है। अब गूगल मैप जिस टेक्नोलॉजी पर चलता है उसे कहते हैं जीपीएस, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसी टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी इतनी आसान बना दी है कि छोटे से छोटा एड्रेस, दुकान, होटल, ढाबा, गैराज, लगभग सभी कुछ मैप पर अवेलेबल है। अपनी लाइव लोकेशन शेयर करने वाला फ्यूचर जब से व्हाट्सएप पर आया है तब से अनरजिस्टर्ड एड्रेस पर भी हम लोगों को बुला लेते हैं और चले भी जाते हैं। तो आज infinitystream.tv की ये डॉक्यूमेंट्री आपको ले चलेगी जीपीएस की एक नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव एंड हाईटेक जर्नी पर। जीपीएस, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये एक्चुअली एक मिलिट्री इन्वेंशन है। इसका नाम था नेवस्टार और इसका सैटेलाइट 1978 यानी कि 1978 में लॉन्च हुआ। लेकिन सभी नेवस्टार सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजने के लिए नहीं बनाया गया था। यूएसए में जीपीएस पूरी तरह से 1995 में काम करने लगा, लेकिन साल 2000 तक हाईएस्ट क्वालिटी सिग्नल्स सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए थे। उसके बाद आम लोगों के लिए इसे एक फ्री सर्विस की तरह शुरू किया गया। आज यूएसए में जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है उसे यूएस एयरफोर्स मैनेज करती है। आजकल जो रिसीवर्स हैं वो जीपीएस के साथ साथ रशिया के ग्लोनास सैटेलाइट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं ताकि दुनिया के किसी भी कोने में सही लोकेशन की जानकारी भेजी जा सके। जीपीएस की खास बात यह भी है कि इसे काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन या फोन के सिग्नल्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इंटरनेट कनेक्शन और सिग्नल्स के साथ ये जबरदस्त एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जीपीएस अब लगभग हर कहीं यूज हो रहा है। आजकल तो जीपीएस इनेबल्ड जूते भी आ गए हैं जो अल्जाइमर के मरीजों के लिए डिजाइन्ड है, जिनसे उन्हें ढूंढने में आसानी होती है। चलिए अब ये टेक्नोलॉजी पर काम कैसे करती है उसके बारे में जानते हैं। जीपीएस के काम करने के 3 बेसिक पार्ट्स हैं। नंबर 1 सैटेलाइट्स, नंबर 2 ग्राउंड स्टेशंस और नंबर 3 रिसीवर्स। अगर सैटेलाइट्स की बात करें तो जैसे हमारे पूर्वज आसमान में तारों को देखकर अपनी दिशा और जगह का अंदाजा लगाते थे, वही काम आज के मॉडर्न सैटेलाइट्स करते हैं। इन्हें काम करने के लिए सही समय और सही जगह पर होना जरूरी है। अब ग्राउंड स्टेशंस अपने रडार से ये पता लगाते हैं कि सैटेलाइट्स आखिर है कहां। ये वही है ना जहां एक्चुअली में इन्हें होना चाहिए। अब आपके कार, मोबाइल या दूसरे किसी डिवाइस में अगर मैप है तो उसका जो रिसीवर होता है वो ये पता करता है कि सैटेलाइट से वो कितनी दूर है। जब रिसीवर को यह पता लग जाता है कि ऐसे 4 सैटेलाइट से वो कितनी दूर है तो वही आपकी लोकेशन होती है और ये इतना एक्यूरेट होता है कि आप कितने किलोमीटर या फीट दूर हैं, इसकी जानकारी भी आपके रिसीविंग डिवाइस या मोबाइल पर दिखने लगती है। यूएसए के जीपीएस सिस्टम में 32 सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इनमें से 24 कोर सैटेलाइट्स हैं और बाकी के 8 रिप्लेसमेंट के लिए है। अगर इन 24 में से किसी सैटेलाइट्स में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो ये 8 सैटेलाइट्स इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए है। 24 घंटे नॉनस्टॉप काम करने के लिए इनकी मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम भी देखना होता है।
इतना कुछ करने के बाद ये लगभग 10 साल ही अपनी सर्विस दे पाते हैं। इनको कुछ इस तरह बनाया गया होता है कि ये ऑल वेदर कंडीशन में काम कर सके। लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी पॉइंट है आपके मोबाइल या रिसीविंग डिवाइस का एक साथ 4 सैटेलाइट्स के साथ कनेक्टेड रहना। तभी आपको आपकी एक्यूरेट लोकेशन मिलती है, क्योंकि जीपीएस ट्राइलेट्रेशन मैकेनिज्म पर काम करता है। यह सुनने में काफी टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, पर चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। 2D ट्राइलेट्रेशन मेथड से मैप पर सैटेलाइट का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता चलता है। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं और एक लंबी वॉक पर निकले हैं या लगातार दौड़ते जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते कई दिनों बाद आपने अपना पहला स्टॉप लिया। आपको पता है कि आप अपने देश में ही हैं, लेकिन बिना जीपीएस के आपको पता नहीं है कि आप कहां हैं। अब आपको रास्ते में कोई मिला और आपने उनसे पूछा कि आप कहां हैं। उन्होंने आपको एग्जैक्टली नहीं बताया, पर आपको कुछ क्लू दिए कि आप दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूर जयपुर के आसपास कहीं हैं। अब आपको जो जवाब चाहिए वैसा कुछ नहीं मिला। क्लैरिफिकेशन के लिए अगले व्यक्ति से पूछने पर आपको पता चला कि आप देहरादून से 300 किलोमीटर दूर हैं। अब अगर आप अपनी लोकेशन को किसी पेपर पर 2 सर्कल्स बनाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं और आप वहीं कहीं पर हैं। फाइनली आपने किसी तीसरे व्यक्ति से हेल्प मांगी। अब आपको जवाब मिला कि आप दिल्ली और राजस्थान के किसी बॉर्डर के पास है। जब आप पेपर पर तीसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो पता चला कि तीनों सर्कल जहां से क्रॉस हुए हैं आप वहां हैं। अब आपको पता चला कि आप फॉर एग्जांपल भिवाड़ी में हैं